ओम दोस्तों, मेरे प्यारे मकर राशि वाले साथियों, आइए देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। पहले तो हम एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या आने वाला है आने वाले वक्त में आपके लिए मोटे मोटे तौर पर। फिर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ये देखेंगे कि स्पिरिचुअल लेसन्स क्या आ रहे हैं, गाइडेंस क्या आ रही है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और लास्ट में आपका एक एक जो है एरिया लाइफ का ले करके देखेंगे कि हर एरिया में क्या होने वाला है। ब्राउन बेयर स्पिरिट, ये जो वक्त है दोस्तों, ये महीने 2 महीने 3 महीने काम करने के तो हरगिज़ नहीं हैं। ये वक्त है आराम करने के। मगर आराम करने की क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जब आप सो सकें। सोएंगे तो सपने देखेंगे। सपने देखने का वक्त है। ये वो वक्त है जब मेहनत मुशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, मेहनत करने को छोड़ दीजिए, मगर सपने लीजिए, आराम कीजिए, ताकि आप रिलैक्स्ड हों, शांत हों, रेस्टेड हों। अपने को रिचार्ज करने का वक्त है ये। और जब आप शांत होंगे, आपका मन शांत होगा, आप आराम कर चुके होंगे, थकान अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की दूर कर चुके होंगे, तो ये वक्त बताता है कि अब आप प्लानिंग कीजिए। स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त है दोस्तों ये, और वो भी आराम से, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल पेशेंट स्ट्रैटेजाइजिंग का वक्त है ये। एक्शन लेने का वक्त नहीं है। तो आने वाले 2-3 महीने रिलैक्सेशन पर जोर दीजिएगा आप अपने। कोई स्पा जाना चाहे, कोई छुट्टी जाना चाहे, कुछ भी रोज़मर्रा के ज़िंदगी से दूर जाकर आप किसी के घर दोस्तों के साथ जाना चाहें, लेकिन ये सब करते हुए भी ये ध्यान ज़रूर रहे कि सोना ज़रूरी है, शरीर को आराम देना ज़रूरी है। और जब आप शरीर को आराम देंगे तो मन को आराम मिलेगा और थॉट्स कम आएंगी, मन शांत हो जाएगा। जब मन एक नए स्लेट की तरह होगा तभी आप स्ट्रैटेजीज़ बना पाएंगे, प्लान्स बना पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। काम करने का वक्त बाद में आएगा, जब आएगा तो बताएंगे आपको। अभी आप रेस्ट कीजिए। समाधि वो चीज़ है जब हम अपने भीतर अंदर जाते हैं और अपने अंदर की शांति को ढूंढते हैं, अपने अंदर के स्थिरता को ढूंढते हैं, अपने अंदर सुख को, ब्लिस को, सुप्रीम ब्लिस को ढूंढते हैं दोस्तों। ये वो वक्त है जब अपने शरीर से फिजिकली, अपने मन से मेंटली, भावनाओं से इमोशनली और आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, हम चारों चीज़ों को एक साथ जैसे एक सूत्र में बांध लेते हैं। और बांधने से ये होता है कि हम बिखरे हुए नहीं रहते, हम स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, हम जैसे कि एकाग्र हो जाते हैं। उस एकाग्रता से समाधि आती है, उस एकाग्रता से हमें सुकून मिलता है। और जहाँ आप एकाग्र होते हैं वहीं ऊपर का जो डिवाइन है वो आपसे वार्तालाप करना शुरू करता है, आपको इंस्पिरेशन देता है। जो इंस्पिरेशन आती है वो ऊपर से ही आती है। तो स्पिरिचुअल मिशन आने वाले 2-3 महीनों का, स्वयं को शांत कीजिए। और मटीरियल कार्मिक मिशन आने वाले 2-3 महीनों का, जब आप अपने को शांत करेंगे तो प्लान्स बना पाएंगे, स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, फोकस कर पाएंगे उस चीज़ पर कि आगे अब क्या करना है। ठीक है। नथिंगनेस, देखिए
कार्ड्स आपस में बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत गहरा तादात्म्य बनाकर अक्सर निकलते हैं दोस्तों। नथिंगनेस का कार्ड आया है। नथिंगनेस, नो थिंगनेस, कुछ न होना, जहाँ कुछ न हो। स्पिरिचुअल लेसन और स्पिरिचुअल मिशन आपका इस आने वाले वक्त का है। अंतर्ध्यान हो जाइए। देखिए, इस आने वाले वक्त में सिर्फ ये कार्ड आता था तो हम सोचते आप सोइए, सिर्फ सोइए, पर ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये आपको प्रेरित कर रहे हैं कि थोड़ा हो सके तो ध्यान में बैठिए, मन को शांत कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए। अगर आपको ज़्यादा ध्यान में बैठने में तकलीफ़ है, किसी प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन हो गई, किसी प्रकार की आप थेरेपी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए मन को शांत करने की और ऐसी जगह पहुंचने की जहां कुछ न हो, शून्य हो, काला हो, अंधेरा हो, आप स्वयं ही न हो। देखिए, समाधि और नोथिंगनेस, कितने खूबसूरती से कार्ड्स एकदम तादात्म्य बना करके आपने चुने हैं अपने लिए आने वाले वक्त के लिए। द चैरियट, आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस आपको होने वाले हैं ना, वो है कि आपकी विल पावर जो है आपका इतना आसानी से साथ नहीं देगी। और जाहिर सी बात है, अगर सोने का वक्त है और सोते वक्त आप सोचेंगे कि कर्म कर लें, नहीं हो पाएगा। सोते वक्त अगर आप सोचें कि मैं युद्ध पर जाऊं, नहीं हो पाएगा। किसी भी प्रकार के युद्ध का, कर्म का, कार्य का वक्त नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों को आराम की जरूरत है, आराम कीजिए, आराम, शांति, शांति ढूंढिए, ये वो वक्त है। अपने को रिचार्ज करिए अच्छे से। अगर आप विल पावर वाली चीजें करेंगे, आपसे बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जीवन में आगे बढ़ सकूं, तो ये कार्ड हरगिज़ आपको मना कर रहा है, नहीं कर सकते आप इस वक्त। आगे बढ़ने की न कोशिश कीजिए, न उसमें टाइम एनर्जी गंवाइए, क्योंकि वो चीज़ें होने वाली नहीं हैं। विजडम कार्ड आया है आपका एंजल गाइडेंस में भी। आई लिसन टू माई विजडम। समाधि में भी शांत होइए, नथिंगनेस में भी शांत होइए, अपने अंदर डूबिए और फिर अपने अंदर से जो आपको बुद्धिमत्ता आए, इंस्पिरेशन आए, नॉलेज आए, विजडम आए, उसको सुनिए। पहले उसको सुनने की योजना बनाइए। योजना बनाइए अर्थात अपने को तैयार कीजिए कि आप इसको सुन सकें, उसकी तैयारी कीजिए। देखिए, नॉलेज इज लर्न्ड बट विजडम इज द डिवाइन प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। जो किताबों से आप पढ़ते हैं वो ज्ञान नहीं है, वो सीखी हुई चीज़ है। ज्ञान आपको तब आएगा जब आप अपने को शांत करेंगे, अपने को आराम देंगे हर स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर चीज़ को आराम दीजिए, ब्रेक लीजिए, बिल्कुल शांति से ब्रेक लीजिए। आइए देखें थोड़ा डिटेल में क्या क्या और आ रहा है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि आपने करना क्या है मटेरियल और स्पिरिचुअल तरीके से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छे आइडियाज़ आना, अच्छी सोच होना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आना, नए नए थॉट्स आना, और कहीं न कहीं एक ऊपर की शक्ति से स्वयं को जोड़ पाना। लेकिन ये मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे आप आराम कीजिए, करना तो मानसिक स्तर पे भी है। आपने ये चीज़ करनी नहीं है, ये चीज़ होगी। करना क्या है? आपने ध्यान में बैठना है, मन को शांत करना है। जहाँ आप शांत करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप स्वयं होंगी। मैजिशियन कार्ड आया है। करने का वक्त नहीं है, योजनाएं बनाने को। ये कार्ड आपको बता रहा है
चीज़ों को नया शुरू कर सकते हैं आप। ये वो वक्त है जो चाहो आप नया शुरू कर सकते हो। आपको अगर नए रिश्ते शुरू करने हैं वो शुरू करो। अगर आपको नए कोई कार्य शुरू करने हैं, नया पैसा कमाने का तरीका ढूंढना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो करना है आपके लिए अब द्वार खुल रहे हैं। लेकिन उसका पोटेंशियल तो है। कार्ड्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वो चीज़ अभी बीज रूप में है, अभी करने का वक्त नहीं है। मगर ये कार्ड हमको ये बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया वक्त है, चीज़ें एक तरीके से नई शुरू होने वाली हैं आपके जीवन में, बिल्कुल नई नई शुरुआतें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजंस लेने हों, मजबूती से दृढ़ता से लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में। आगे की देखिए, ये भी प्लानिंग का कार्ड है। प्लानिंग, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, स्पेशली काम के रिलेटेड। यदि आप प्लान्स बनाना चाहते हैं कि कर्म क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ट्रैवल प्लान्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया वक्त है, क्योंकि ब्रेक तो आपको बोला ही गया है लेने को। तो ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। फिर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से ट्रैवल का कार्ड है। किसी क्रूज पर जाना चाहें, बाय वाटर जाना चाहें या किसी और तरीके से जाना चाहें, बहुत बढ़िया वक्त है, वो चीज़ आप कर सकते हैं और करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर आपको टेंशन थी, उस टेंशन से अब ये वक्त है कि आप निकल पाएंगे, उन टेंशन से निजात पा पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तक जीवन जो है एक प्रकार से आपको स्टॉर्म के बीच में, तूफान के बीच में रखा हुआ है, तो अब ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं, ये आपको उस तूफान से निकाल करके पार लगाने का वक्त है। जीवन आपको स्वयं खींच करके ले जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ एक चीज़ करना है, शांति, आराम। डेथ और रीबर्थ, ऐसे लग रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ खत्म हुआ है अभी। एक जैसे कि बड़ा चैप्टर, ये देखिए एक और कार्ड, द वर्ल्ड। दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में कोई बड़ी चीज़ का अंत हुआ है अभी, कोई बड़ा चैप्टर अभी समाप्त हुआ है, चीज़ें जैसे कि बदली हैं। और ये वो वक्त है, कार्ड्स ये कहते हैं कि ये वो वक्त है जब कि जो चीज़ समाप्त हुई है, अब किताब वो वाली पुरानी बंद कर दीजिए और नई किताब खोलने से पहले थोड़ा आराम, थोड़ा विश्राम कीजिए। मन को शांत करके ढूंढिए कि अगली कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं। परेशानियों से घिरे थे तो चिंता ना करें, वो परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी। चीज़ें जो पुरानी, अगर आपको पुरानी चीज़ें कोई भी सता रही थी जिन लोगों को, अपने आप चीज़ें बंद हो जाएंगी। अगर चीज़ें अच्छी चल रही थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ें भी समाप्त होंगी। एक नया चैप्टर जीवन का शुरू होने वाला है। उस चीज़ के लिए आप तैयारी कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि हो सकता है जब नया चैप्टर शुरू हो तो ये कार्ड इसलिए निकल के आए हैं क्योंकि वो चैप्टर जो है इतना आपको बिजी रखे, इतना हेक्टिक हो, इतना आपसे काम करवाए, इतना आपको जो है दौड़ाए कि तब आपके पास आराम का वक्त ना हो। आपके सारे कार्ड्स इतने सामंजस्य बिठाए हुए आए हैं दोस्तों, मेरे प्यारे धनु लग्न वाले दोस्तों, इतना हारमोनियस तरीके से कार्ड्स आए हैं। आपके सारे कार्ड्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रांगली एक ही कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ कि आने वाले 3 महीने आपके मटेरियल वर्ल्ड में कैसे रहेंगे, स्पिरिचुअल लेसन्स क्या आ रहे हैं, कार्ड्स और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में क्या होगा।
7 ऑफ स्वॉर्ड पहला कार्ड आया है। थोड़ा गड़बड़ कार्ड आया है दोस्तों। हो सकता है आने वाले वक्त में आपका मन करे कि थोड़ी बदमाशी कर लो, थोड़ा हेरा फेरी कर लो। इस चीज़ से बचिएगा। मन जो है आपको खींचेगा कि बुद्धि आपकी खींचेगी आपको कि यार अपना फ़ायदा सोच लो, पहले अपने बारे में तो सोच लो, बाकियों के बारे में सोचते रहेंगे। कुछ किसी का अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो ठीक है, हमारा फ़ायदा हो जाए। इन चीज़ों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। 6 ऑफ कप्स, पारिवारिक रिश्तों में प्रेम बनेगा। पारिवारिक रिश्ते आप आराम से निभाएंगे और खूबसूरती से निभाएंगे, और पारिवारिक रिश्तों की महक जो है आपके जीवन को सुगंधित करने वाली है। बोली भी ऐसी बोलेंगे आने वाले वक्त में जो रिश्ते बनाने वाली हो, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बोली के साथ साथ कर्म भी वैसे ही हों। अच्छे रिश्ते निभाते हुए भी आराम से धन कमा पाएंगे। धन कमाने के लिए अच्छा वक्त है दोस्तों। हो सकता है कोई ऐसे पुराने रिश्ते जो थे आपके, जिनको आप पहले जानते थे और अभी नहीं जानते हैं, वो वापस आपके जीवन में आए और उनके थ्रू आप पैसा कमा पाएँ। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे पुराने रिश्तेदार जिनसे आप बहुत वक्त से नहीं मिले हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप अक्सर याद करते हैं, ये बहुत अच्छा वक्त है। संकेत मिल रहा है कि आप अब उन लोगों से मिल पाएंगे और फिर से एक बार उनसे तादाद में जुड़ा पाएंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये वो वक्त है जब हो सकता है आपका काम में मन थोड़ा कम लगे कि छोड़ो यार, काम कौन करे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले ही हमने देखा आपका जो कार्ड आया है, ब्राउन बियर स्पिरिट आया है। ब्राउन बियर स्पिरिट जब आया है तो वो आपको बोल ही रहा है आप आराम करें। तो काम में आपका मन लगते हुए भी कम नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो छोटे भाई बहन हैं आप लोगों के, उनके प्रति प्रेम संबंध बने रहें, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोग एथिकल होकर चल रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हुए चल रहे हैं। ऐसे ना हो कि आपसे कोई ऐसी चीज़ हो जिसका भुगतान आपको लंबे वक्त में करना पड़े। कोई ऐसी बात बोल दें, कोई ऐसी सोच लें और उसके रिज़ल्ट से कोई ऐसी बात बोल दें, कहा सुनी हो जाए छोटे भाई बहनों से, जिसमें कुछ अपशब्द हो जाएं, कुछ गलत कृत्य हो जाएं, जिससे कि आगे जा कर के फिर आपको लगे नहीं ये तो गड़बड़ हो गया और रिश्ते में जो है मधुरता थी अब नहीं रही। इस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मन में आपके ये ज़रूर रहेगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से एंजॉय करें, थोड़ा पार्टी करें, थोड़ा खेल कूद करें। और वो कार्ड्स ने कहा भी है कि आप करें, लेकिन साथ ही के साथ मन में पैसा भी घूमेगा कि कैसे पैसा कमाया जाए, किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाए। घर में अगर कोई खर्चा करना चाह रहे हैं तो इस वक्त शायद ना करेंगे, सोचेंगे कि चलो आगे वाले वक्त में कर लेते हैं, टाल मटोल कर देंगे अभी। माता के साथ में भी एक तरफ तो रिश्ता तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है अगर माता से मिलने का मन करे ना मिल पाए। बच्चों के साथ आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो आप हमसे। बच्चों को भी लग सकता है ये ऐसे, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको लगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा आपसे काम करवा रहे हैं, थकान हुई चली जा रही है। भाई अब आप लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, ज़रा अपने को संभालें। ऐसी वाली भावना आपके मन में आ सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर के भी ऐसे आपको लग सकता है।
बच्चों को भी ऐसा, अगर पढ़ाई है या जॉब में भी हैं, पढ़ाई हो तो लग सकता है उनको कि भाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या हो सकता है उनको ऑफिस में बहुत वर्क ओवरलोड हो। रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं। आपको ऐसे लगे कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, भले छोटी छोटी ही चीज़ें हों, कोई बड़ी चीज़ ना हो तो भी, अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत स्मूथ टाइम नहीं दिखा रहा है। थोड़ी छोटी मोटी कोई ना कोई परेशानियां ऊपर आती ही रहेंगी, और हेल्थ वाइज भी आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ की इश्यूज़ लगे रह सकते हैं। कोई बड़े डरने वाली ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम हुआ, हल्का फुल्का बुखार हुआ, ऐसे कुछ छोटा छोटा निकल करके आ सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आपके पार्टनर के साथ में वक्त तो अच्छा है। अगर आपको कुछ टाइम से लग रहा था कि अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। आप चाहें तो एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर अच्छा चल रहा था तो और अच्छा चलने लगेगा। दूसरी बात, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे थे तो ये बहुत अच्छा वक्त है शादी करने के लिए, धूमधाम से शादी कर पाएंगे। एक बात और, जो दोस्त ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर्स जो हैं, ये वो वक्त है जब अगर आपका मन करेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि मन कहीं आपका दौड़ाएगा, बुद्धि कहेगी कि यार थोड़ा सा हेरा फेरी चलती है इस दुनिया में, आपके पार्टनर आपको प्रेरित करेंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल सत्य के साथ चलो, एथिकल होकर चलो, मॉरली करेक्ट होकर के चलो, अपना ड्यूटी कॉन्शियस होकर चलो, जो आपका कर्म है उसके हिसाब से चलो। इस तरीके से आपके पार्टनर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आपको इस वक्त ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ मुझे। द वर्ल्ड कार्ड, जो लोग रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं वो इस वक्त अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का ओकल्ट साइंसेस का कोर्स कर रहे हैं या ओकल्ट साइंसेस में इन्वॉल्व हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ओकल्ट साइंसेस से रिलेटेड ट्रैवल की। अगर कोई ऐसा इस प्रकार की आपने शिक्षा शुरू की थी, कोई रिसर्च ओकल्ट साइंसेस से या रिसर्च से इन्वॉल्व, या कोई भी इस तरीके की शिक्षा आपने शुरू की थी जो माइनिंग इंडस्ट्री से या अंडरग्राउंड किसी तरीके की कोल इंडस्ट्री वगैरह से इन्वॉल्व है, इस तरीके की पढ़ाई आप कर रहे थे, तो ये वक्त है जब बहुत अच्छा चलेगा और वो चीज़ समाप्ति की तरफ आप लेकर के जा सकते हैं। एक बात और, अगर किसी प्रकार की आपकी इनहेरिटेंस फंसी हुई थी और आपको लग रहा था कि निकल जाए, हो जाए, तो ये वो वक्त है जब कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोसेस आपका इनहेरिटेंस का काम का। अच्छा, द हैंग्ड मैन आया है। अगर आप पिता से मिलने की सोच रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त ना मिल पाए। जो भी चीज़ आप पिता के साथ प्लान कर रहे थे, हो सकता है वो कुछ वक्त के लिए स्थगित हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने पिता को जिस तरीके से अभी तक देख रहे थे, सडनली आपका उनको देखने का नज़रिया बदल जाए। और स्पेशली क्योंकि अभी आप थोड़ा वक्त लेने वाले हैं रेस्ट करने के लिए, चाहें या ना चाहें, वो वक्त जीवन आपके, देखिए जीवन को जो करवाना होता है वो करवा ही लेता है। तो अगर जीवन कह रहा है रेस्ट का टाइम है, तो वो आपसे रेस्ट तो करवाएगा ही। तो हो सकता है जो आप रेस्ट करें, मेडिटेट करें, आपके पिता को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाए। भाग्य से अगर आप सोच रहे हैं कि साथ मिलेगा, तो नहीं, बहुत कम चांसेस हैं इस वक्त साथ मिलने के। 10 ऑफ कप्स बहुत सुंदर कार्ड आया है दोस्तों। ये वो वक्त है जब आप अपने कार्यस्थल में, ऑफिस में, प्रोफेशन में बहुत खुश रहेंगे। हर तरीके की डिज़ायर आपके करियर से और प्रोफेशन से जुड़ी हुई
पूरी होती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, खुशी आपको पूरी मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी, सुख, एक जो कहते हैं ना कि मन लगना ऑफिस में, तो घर में मन लगने से ज़्यादा आपका ऑफिस में मन लगते हुए नज़र आ रहा है। अभी जो वक्त चल रहा है उसमें आपका, जहाँ तक कि आपको बोला गया है कि आप रेस्ट कीजिए, लेकिन फिर भी आपका मन जो है ऑफिस में लगते हुए नज़र आ रहा है। वहाँ पर रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं। द सन कार्ड इतना सुंदर, कई कार्ड्स आपके बहुत ही सुंदर निकल करके आए हैं धनु दोस्तों। तो द सन कार्ड यहाँ पर आया है तो बताता है कि आपके बड़े भाई बहनों से और दोस्तों से बहुत खूबसूरत संबंध रहने वाला है। अगर कोई ऐसी बात थी जो आप उनसे खुलकर नहीं कह पा रहे थे, तो ये वो वक्त है जब आप उनसे खुलकर कह पाएंगे, एक नए रिश्ते की जैसे कि शुरुआत कर पाएंगे। बड़े ही अलग अलग नज़र आ रहे हैं छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों के साथ में रिश्ते आपके इस वक्त। इतना ही नहीं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं। जिन लोगों की माता या पिता बनने की डिज़ायर है वो भी फुलफ़िल होने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। भाई बहनों से, दोस्तों से आपको एक खुशी मिलेगी, आपको उनसे मिल कर के मिलेगा कि सारे दिल की बात बोल दी, बोझ हल्का हो गया मन का, जैसे कि बस खिल जाएंगे आप उनसे मिल कर के, ऐसा लगेगा। द एम्परर कार्ड, आप अपने खर्चों पर बहुत सख्त नियंत्रण रखते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले 2-3 महीने में दोस्तों। ये भी हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के पिता, या अगर आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड, या कोई और फादर फिगर जो आपके जीवन में बड़े भाई हों, या कोई ऐसे हों जो कोई ऐसे पुरुष जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो आपके लाइफ में, वो आपको बोल सकते हैं कि भैया बहुत खर्चा हो गया, इतना खर्चा मत कीजिए। ऐसी चीज़ भी होते हुए नज़र आ रही है। एक बात और, अगर आप लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान कर रखा है तो आपके प्लान्स कुछ टाइम के लिए डिले हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में ना हो पाए इतनी आसानी से, कोई रुकावट के साथ होएं या आपको पोस्टपोन करने पड़े। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से, किसी भी प्रकार की चीटिंग से, चोरी से बच के चलिएगा। और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में।